वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डिविडेंड डिसीजन पार्ट में गॉर्डन मॉडल को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज गॉर्डन मॉडल पार्ट नंबर 2। गॉर्डन मॉडल को मैं यूज करके शेयर के मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं गॉर्डन मॉडल के एक क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें, मैं कुछ बेसिक्स यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। वी कैन डिवाइड ऑल थ्योरीज ऑफ डिविडेंड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट ए, irrelevance theories. It states that investment decisions are taken in the beginning and they do not depend upon the dividend policy of the company. जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो तो स्टार्टिंग में ही ले लिया जाता है और ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स जो भी हम डिविडेंड पे करेंगे ये फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। और इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। द फर्स्ट वन इज रेजिडुअल थ्योरी and the second one is Modigliani-Miller approach. Second part is relevance theories. It states that there exists a relationship between payment of dividend and the value of the firm. इन theories के accordingly payment of dividend और value of firm के अंदर एक positive relationship है। जैसे जैसे आप डिविडेंड को पे करेंगे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। और इसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं गॉर्डन्स मॉडल को टेकअप करूंगा। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। बाय यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स गिवन बिलो। यहां पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसके बेस के ऊपर हमें मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का कैलकुलेट करना है। P refers to the market price of equity share. KE refers to the cost of equity share capital. It is given to us 16%. E refers to earning per share. It is 12 rupees. हमारे पास तीन तरह की फर्म्स हैं, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म एंड डिक्लाइनिंग फर्म। R refers to rate of return on investment. ये हमें तीनों डिफरेंट फर्म्स के लिए दी गई हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें तीनों फर्म्स का दिया गया है। B refers to retention ratio. ये हमें कैलकुलेट करनी है। मैं यहां पर रिटेंशन रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 75%। मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास तीनों डिफरेंट फर्म की रिटेंशन रेशियो निकल कर आ गई। मैंने जिस फॉर्मूले को यहां पे यूज किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। स्टूडेंट, एक चीज को मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमने यहां पर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब हम अपनी रिटेन अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिलेगी दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न, वी कॉल इट आर। इन बेसिक इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मैं गॉर्डन मॉडल को इंप्लीमेंट करूंगा। गॉर्डन मॉडल के अंदर शेयर के मार्केट प्राइस को जानने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है। मैं इसी फार्मूले को अब आपके सामने यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ों को मैं फिलअप कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिटर्न हमें 20%, 16% और 12% दी गई है। 20%, 16% एंड 12%। ये तीनों डिफरेंट फर्म्स के लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन है। रिटेंशन रेशियो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो मैं यहाँ पर रिटेंशन रेशियो को दे रहा हूँ 75%, 60% एंड द लास्ट वन इज 25%। इन इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मैं इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूँगा। P रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं ग्रोथ फर्म के केस के अंदर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू E. E is the earning per share. Earning per share is ₹12. It is given to us in cell number G5. I press F4 to lock it. This is multiplied, parenthesis start, 1 minus B. B is the retention ratio. ये हमें लेफ्ट साइड के अंदर रिटेंशन रेशियो दी गई है। सो आई क्लिक ओवर 75। बट स्टूडेंट नोट करेंगे
नेक्स्ट टाइम ये 60 होगा, उसके बाद ये 25 होगा। मेरा कॉलम तो सेम रहेगा पर मेरी रो का नंबर चेंज होगा। तो मैं अपने कॉलम को यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक बारी F4 को प्रेस किया, दोबारा प्रेस किया और ये तीसरी बारी प्रेस किया। मेरा ये कॉलम फिक्स हो गया, लेकिन मेरी रोज इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैंने मिक्स रेफरेंसिंग को यूज़ किया है। पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय parenthesis start KE. This is the cost of equity. It is given to us in cell number G4. मैंने G4 के ऊपर क्लिक कर दिया। I press F4 to lock it. Minus parenthesis start B. B is the retention ratio. ये हमें retention ratio यहाँ पर दी गई है L8 के अंदर। L8 के अंदर ये मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, लेकिन मेरी रो का नंबर चेंज होगा। तो मैं एक बारी F4 को प्रेस करता हूँ, दोबारा और ये तिबारा। मैंने 3 बारी F4 को प्रेस किया तो मेरे पास ये मेरा कॉलम फिक्स हो गया, लेकिन मेरी रो का नंबर चेंज होगा। दिस इज मल्टीप्लाइड विद R. R इज द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पर ऊपर दी गई है। अब स्टूडेंट नोट करेंगे, हमारे पास रो नंबर तो फिक्स्ड है, बट हमारे कॉलम नंबर यहाँ पर चेंज होंगे। जब रो नंबर फिक्स हैं तो मैं एक बारी F4 को प्रेस करता हूँ, दूसरी बारी F4 को प्रेस करता हूँ। मेरी रो नंबर 6 फिक्स हो गई, लेकिन मेरे कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर भी मैंने मिक्स रेफरेंसिंग को यूज़ किया है। आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट एंड आई क्लोज फाइनल पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर ग्रोथ फॉर्म के केस के अंदर जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न 20 है और रिटेंशन रेशियो 75% है, तो वहाँ पर शेयर का मार्केट प्राइस 300 निकल कर आ गया। मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। जैसे जैसे हम रिटेंशन रेशियो को कम करते जाएंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल डिक्लाइन। मैं सेम फार्मूला को राइट साइड के ऊपर कॉपी करता हूँ, तो नॉर्मल फॉर्म के केस के अंदर हमारे पास तीनों केसेस में आंसर आया 75। इट मीन्स हमारे पास पे आउट रेशियो या रिटेंशन रेशियो इसका नॉर्मल फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास तीनों केसेस के अंदर कुछ भी रिटेंशन रेशियो है, लेकिन शेयर का मार्केट प्राइस सेम रहेगा। मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया। ये डिक्लाइनिंग फॉर्म के केस के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ गया। जैसे जैसे हम रिटेंशन रेशियो को गिराते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट शेयर प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। अगर रिटेंशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो मार्केट शेयर प्राइस नीचे आता जाएगा। अब मैं इस पूरी एक्सरसाइज को 3 कंक्लूजन्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। इन द फर्स्ट केस, वेयर द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रिटेंशन रेशियो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही ग्रोथ फॉर्म के केस के अंदर हम रिटेंशन रेशियो को बढ़ा रहे हैं, प्राइस ऑफ द equity share, it is increasing. In the second case, where rate of return is equal to cost of equity, the price of share is ₹75 for all payout ratio. हमारे पास कुछ भी रिटेंशन रेशियो है, और इन अदर वर्ड्स हम कुछ भी पे आउट रेशियो को यूज़ करें, नॉर्मल फर्म के केस के अंदर शेयर का मार्केट प्राइस इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इन द लास्ट केस, वेयर द रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मोर रिटेंशन लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस। अगर आप डिक्लाइनिंग फॉर्म के केस के अंदर देखेंगे कि जैसे ये रिटेंशन रेशो बढ़ती जाती है तो ये मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है। इट मीन्स डिक्लाइनिंग फॉर्म के केस के अंदर इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव ए लो रिटेंशन रेशियो, वेयर एज इट इज़ द अदरवाइज इन केस ऑफ ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म के केस के अंदर जितना रिटेंशन रेशियो को हम बढ़ाएंगे उतना हमारा शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कंक्लूसिव पार्ट को भी यहाँ पर दे दिया। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।